अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहाँ पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स फ्राहम किए जाते हैं। आज हम 9th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 4.2 के क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया गया है, इफ़ 3x प्लस 1/3x इक्वल्स टू 5। अगर हमारे पास 3x जमा 1/x की जो वैल्यू है वो 5 हो, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x³ प्लस 1/27x³। तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 27x³ प्लस 1/27x³ की। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर्मूला जो है वो हम कौन सा यूज़ करेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे वो क्यूब वाला फार्मूला होगा। कौन सा होगा, क्यूब वाला फार्मूला। तो पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो फार्मूला हमारा यहाँ पे यूज़ होगा वो होगा क्यूब वाला फार्मूला। ठीक है, क्या फार्मूला होगा, वो होगा a प्लस बी होल क्यूब। ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब। अब ये देखें ना, यहाँ पे हमारा जो है वो जो हमारी अमाउंट्स हैं इनके दरमियान प्लस है, तो हम प्लस वाला फार्मूला जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक हो गया, ये फार्मूला जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन को हम हल करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो 3x प्लस 1/3x की जो वैल्यू है वो है 5। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। We know that 3x प्लस 1/3x इक्वल्स टू 5। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो 3x प्लस 1/3x की जो वैल्यू है वो है 5। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास जो a है इसको रिप्लेस कर रहा है 3x। ठीक है, यानी कि a की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है, क्वेश्चन में 3x आ रहा है, और जो b है उसकी जगह पे हमारे पास आ रहा है 1/3x। ठीक है, तो हम इसी क्यूब को यानी कि इसी अमाउंट का हम क्यूब लेंगे और फिर हमारे पास जो है ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये क्लोज फॉर्म है और ये हमारे पास ओपन फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है वो क्यूब लेंगे दोनों साइडों पे, ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइडों पे आपने जो है वो क्यूब ले लेना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 1/3x होल क्यूब इक्वल्स टू क्यूब ऑफ 5। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास जो है ये सेम फॉर्म आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब है और ये हमारे पास 3x प्लस 1/3x होल क्यूब है। ठीक है, जिस तरह हमने ये a का क्यूब लिया है फर्स्ट अमाउंट का। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास b का क्यूब है सेकंड अमाउंट का। ठीक है, प्लस 3 फार्मूला वाला, ये आपने क्यूब के फार्मूला में इस्तेमाल करना है। जैसे हम स्क्वायर के फार्मूला में इस्तेमाल करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला में हम यूज़ करते हैं 2, इसी तरह आपने क्यूब के फार्मूला में भी आपने 3 यूज़ करना है। ठीक है, तो 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसको हम, ये जो हमारे पास क्लोज फॉर्म है इसको हम ओपन कर देते हैं बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारा ये फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे हम a का क्यूब, ठीक है,
इसको आपने ए कंसिडर कर लेना है और ये हमारे पास बी है, ठीक है। ए का क्यूब यानी कि 3x का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1/3x इसका क्यूब ले लेंगे, प्लस 3 यहाँ पे फॉर्मूला वाला हम लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास a है फॉर्मूला में और यहाँ पे हमारा a जो है वो 3x है। जो भी यहाँ पे अमाउंट होगी वो हमारा a कंसिडर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे a की फॉर्मूला में a है, a की बजाय हम क्या लिखेंगे, 3x लिखेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे b से यानी कि 1/3x से, ठीक है। 1/3x से मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, a प्लस बी से, a प्लस बी यानी कि फर्स्ट अमाउंट प्लस सेकंड अमाउंट, ठीक है। दोनों का जो सम है फर्स्ट अमाउंट प्लस सेकंड अमाउंट, तो हमारे पास ये फर्स्ट अमाउंट है यानी कि a है और ये b है, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 3x प्लस 1/3x इक्वल्स टू 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से नहीं बल्कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 125, क्या आ जाएगा 125। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 25 आएगा। 25 को हम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये जो क्लोज फॉर्म थी इसको हमने ओपन कर दिया, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। अब हम इसको जो है, अब ये देखें ये 3x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम जो है वो इसको हल करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 3 का क्यूब लेंगे हम, 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी कि जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है, इसका मतलब यही होता है जो रियल नंबर है, जो आपके पास नंबर है ब्रैकेट में, उसको आपने उसी से मल्टीप्लाई करना है जितने टाइम्स पावर है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 3 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 27 आ जाएगा, ठीक है। 27x³ प्लस 1/, अभी इसी तरह ये भी जो है वो हमारे पास 27x³ आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3 इंटू, अब ये हमारे पास 3x प्लस 1/3x है, ये किसके इक्वल था, ये हमारे पास 5 के इक्वल था, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है वो 3x प्लस 1/3x की जगह पे हम क्या लगाएंगे, 5 लगा देंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 125। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास 27x³ प्लस 1/27x³ प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया 15 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 125, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है आ जाएगा 27x³ प्लस 1/27x³, ये 15 को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। इस साइड पे प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 125 माइनस 15 इक्वल्स टू 125 में से हम 15 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो 110 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास 27x³ प्लस 1/27x³ की जो वैल्यू आई वो क्या आई, 110, ठीक है। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 था वो हल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ 5x माइनस 1/5x इक्वल्स टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x³ माइनस 1/125x³, ठीक है। फॉर्मूला हमारा वही क्यूब वाला इस्तेमाल होगा यहाँ पे, ठीक है। हमारा जो a है उसकी जगह पे क्या आ गया, हमारे पास 5x आ गया और b की जगह पे हमारे पास आ गया 1/5x, ठीक है। तो फॉर्मूला हम वही क्यूब वाला इस्तेमाल करेंगे, a माइनस बी होल क्यूब वाला।
तो उसके साथ जो है वो हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहले फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा क्यूब वाला, जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है। यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 से अभी तक जो काम किया है, इसमें हमने जो है वो फार्मूला जो है वो क्यूब वाला ही इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये हम फार्मूला जो है इसमें यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो a है उसको रिप्लेस कर रहा है 5x। ठीक है, a को रिप्लेस क्या कर रहा है 5x, और b को रिप्लेस कर रहा है 1/5x। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे 5x का क्यूब लेंगे, यहाँ पे हम 1/5x का क्यूब लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो फार्मूला वाला 3 है ये आएगा। a की जगह पे हम 5x लिखेंगे, b की जगह पे हम 1/5x लिखेंगे, और यहाँ पर भी हम 5x माइनस 1/5x लिखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। अमाउंट लेते हैं अपनी। वी नो दैट फाइव एक्स माइनस 1/5x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब ये देखिए ना 125 है ना, और x क्यूब है, इसका मतलब है हम यहाँ पे क्यूब लेंगे। ठीक है, तो क्यूब ले लें दोनों साइडों पे। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 1/5x होल क्यूब इक्वल्स टू क्यूब ऑफ 6। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे जो है वो क्लोज फॉर्म थी, तो इसको हमने यहाँ पे राइट साइड पे ओपन कर दिया। बिल्कुल इसी तरह ये हमारे पास जो साइड है, लेफ्ट साइड है, इसको हम ओपन कर देंगे। ठीक है, ये जो क्लोज फॉर्म है ना, इसको हम ओपन फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो ये a का क्यूब आ जाएगा, यानी कि 5x का क्यूब। ठीक है, माइनस 1/5x का क्यूब आ जाएगा, -3 फार्मूला वाला लगाएं, इसको मल्टीप्लाई करवा दें a से, यानी कि 5x, फिर इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे b से, यानी कि 1/5x। ठीक है, और इन सब को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, इन तीनों को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, a माइनस बी से, यानी कि 5x माइनस 1/5x। अब हम 6 का जो है वो क्यूब लेंगे। ठीक है, यानी कि 6 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 36 आ गया। 36 को हम फिर जो है वो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं, 36 आया, तो 6 आ जाएगा 3 कैरी। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा 18। 18 में 3 ऐड करें तो हमारे पास 21 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब हम 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 216। ठीक है, तो 6 का हमने क्यूब लिया तो हमारे पास आ गया 216। ठीक है, ये जो 5x है 5x से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे, अब ये देखें 5 का क्यूब है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, ये स्क्वायर हो गया, फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास जो है वो क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया 125। ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25।
25 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा। यानी कि 5 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। ठीक है, यह आ जाएगा 125 एक्स क्यूब। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास जो है वो फॉर्मेशन आने लग गई है जो हमने फाइंड आउट करनी थी। ये भी हमारे पास आ जाएगा 125 एक्स क्यूब। ठीक है, ये देखें ना, हमने इसी को फाइंड आउट करना था। ठीक है, इसकी हमने वैल्यू जो है वो मालूम करनी थी, 125 एक्स क्यूब माइनस 1/25 एक्स क्यूब। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्मेशन आ गई, 125 एक्स क्यूब माइनस 1/25 एक्स क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे हमारे पास जो 5x माइनस 1/5x है, इसकी हमने वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, 6 इक्वल्स टू 216। ये आ जाएगा हमारे पास 125 एक्स क्यूब माइनस 1/125 एक्स क्यूब माइनस 18 इक्वल टू 216। अब ये जो -18 है इधर माइनस में है। ठीक है, 18 इधर माइनस में है, उस साइड पे जाके ये प्लस में हो जाएगा। तो हमारे पास 125 एक्स क्यूब जो है 125 एक्स क्यूब माइनस 1/125 एक्स क्यूब, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 216 प्लस 18। तो हमारा जो लास्ट पे जो आंसर आ रहा है 125 एक्स क्यूब माइनस 1/125 एक्स क्यूब इक्वल्स टू, अब ये देखें 6 में 8 ऐड करें हमारे पास 14 आएगा, 14 को यहाँ पे 4 लगाएं। ठीक है, 1 कैरी आ जाएगा, 1 ये और 1 जो कैरी आया हमारे पास ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 आ गया हमारे पास, यानी कि ये हमारे पास जो है वो 234 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो हमारा हल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें कहा गया है कि हमने फैक्टराइज करना है किसको, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, और इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने फैक्टराइज करना है 8x क्यूब माइनस 1/27 वाई क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 के दो पार्ट्स हैं, तो इनको हम हल करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास, हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ करना है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम जो है वो क्यूब वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से। ठीक है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ किया है वो हमने यूज़ किया था a प्लस बी होल क्यूब, यानी कि उसमें प्लस वाला भी था और माइनस वाला भी, और यहाँ पे हम जो है वो फार्मूला यूज़ करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास होल क्यूब था, यहाँ पे हमारे पास जो है वो अलग अलग क्यूब हैं। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें माइनस है, तो आपने जो है सेकेंड टर्म जो है वो प्लस में लिखनी है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और जो थर्ड टर्म है वो भी प्लस में आएगी, यानी कि आपने जो स्क्वायर हैं वो तो प्लस में लिखने ही हैं, तो ए बी जो है ये भी हमारे पास प्लस में आएगा। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे माइनस है तो आपके बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी प्लस में होंगी। ठीक है, ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है, ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों पार्ट जो हैं वो हल करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो अमाउंट दी हुई है, जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास जो है
ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो हम इसकी जगह पे हम यही कंसिडर करेंगे, ठीक है। ए की जगह पे हमारे पास एक्स आ गया और बी की जगह पे हमारे पास वाई आ गया, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे और ये जो फॉर्मेशन है हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है। अमाउंट को लिख लेते हैं एक दफ़ा। जो क्वेश्चन हमारे पास वो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इसकी जब जगह पे हम जो है वो इसको हम रिप्लेस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है इसको भी हम जो है वो इस तरह लिख लेते हैं, माइनस कॉमन लें यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे हम माइनस जो है वो इसको भी हमने ब्रैकेट में लिख लिया। ये जो था हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, उसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास जो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इसके इक्वल आ गया, और यहाँ पे हमने जो है वो माइनस कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है। क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है तो जो प्लस था वो अब माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई। तो अब हम यहाँ पे जो देखें ये हमारे पास एक्स माइनस वाई है, ये भी एक्स माइनस वाई है, ठीक है। एक्स माइनस वाई जो है हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे कुछ इस तरह से, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे हमने एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, ठीक है। एक्स माइनस वाई को एक्स माइनस वाई से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वन आएगा, वन को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वही आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और एक्स माइनस वाई को, अब ये माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। एक्स माइनस वाई को एक्स माइनस वाई से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वन आ जाएगा, ठीक है, वो वन हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने वन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वन को इससे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास वही फॉर्मेशन आ गई। तो यहाँ पे हमने एक्स माइनस वाई को एक्स माइनस वाई पे जब डिवाइड किया है तो हमारे पास आ जाएगा वन, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, जो फॉर्मूला था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसको हमने इस तरह जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह हमने ये जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है इसको भी हमने इसी फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारा, इसको हमने जो है वो 8x³ माइनस 1/27 वाई क्यूब को हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। फॉर्मूला हम यही यहाँ पर जो है जो हमने पिछले पार्ट में यूज़ किया है वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब ये देखें यहाँ पे आपके पास जो है वो ए क्यूब की जगह पे क्या है 8x³, ठीक है, और बी क्यूब की जगह पे क्या है 1/27 वाई क्यूब, ठीक है। तो हम इसको जो है पहले क्यूब की शक्ल में, यानी कि इसको किस तरह लिखेंगे, अब ये देखें ये हमारे पास जो है 8 जो है ये 8 जो है ये किसका क्यूब है 2 का, ठीक है। यानी कि हम अगर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें
तो हमारे पास आंसर में क्या आता है 8, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, यानी कि 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 8 आता है। इसका मतलब है ये जो 8 है ये 2 का क्यूब है, ठीक है। और x क्यूब हमें पता है ये x का क्यूब है। इसी तरह जो 27 है ये हमें पता है कि हम जब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 27, ठीक है। ये देखें 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 27 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो 8 है ये 2 का क्यूब आ जाएगा और जो 27 है वो 3 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम पहले जो है वो इस तरह लिख लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 2x क्यूब माइनस 1/3y होल क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास। ये जो 8 है 2 का क्यूब हो गया और x क्यूब जो है x का, ठीक है। और जो 27 है वो 3 का क्यूब हो गया, ठीक है। तो अब हम इसी को लेके जो है आपने ये देख लेना, ये हमारे पास जो है वो a है और ये हमारे पास जो है b है, ठीक है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास b। तो इसका मतलब है कि ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब, ठीक है। तो हम इसको फॉर्मूला को यूज़ करते हैं और इसको लिखते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ये किसके इक्वल है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही फॉर्मेशन जो है वो अप्लाई कर देंगे। यह आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1/3y इंटू, यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है, ये जो क्यूब हैं इनको आपने यहाँ पे सिंपल लिखना है, ठीक है। आगे हमारे पास आएगा ए स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, प्लस ए बी यानी कि 2x को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे 1/3y से, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/3y का हम जो है वो स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1/3y मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखें 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ठीक है। तो 2 ज़ार 4, यहाँ पे 4 आ गया। x को x से मल्टीप्लाई करवाएं। जब हम अलजब्रा में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस, अब ये जो 2x है इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा, ठीक है। जो 2x है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x और इसको हम डिवाइड करेंगे 3y से, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा और 3 को हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 9 आ गया हमारे पास और y को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास 8x क्यूब माइनस 1/27 y क्यूब था इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। हमारे पास आंसर क्या आया 2x माइनस 1/3y मल्टीप्लाइड बाई 4x स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाई 3y प्लस 1/9y स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 था उसके भी दोनों पार्ट जो हैं वो हल हो गए, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन हल किए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों पार्ट्स हमने हल किए, ठीक है। और जो हमने फार्मूला यूज़ किया, एक तो हमने फार्मूला यूज़ किया a माइनस बी होल क्यूब, ठीक है, वो हमने फार्मूला यूज़ किया। और दूसरा हमने फार्मूला जो यूज़ किया वो कौन सा किया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूलाज को आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद कर लेना है ज़ुबानी, ताकि आपको जो है वो कहीं पे भी टेस्ट में या पेपर में जो है वो किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर आपको फार्मूलाज आते होंगे
तो कोई भी इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।